सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार सलाम और सभी को और एक बार स्वागत करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का दया है कि हमें और एक बार इस तरीके से इकट्ठा होने के लिए प्रभु हमें मदद कर रहा है। पिछली बार हमने शिष्यत्व के संबंध में कुछ बातों को सीखने में मजबूर हो गया, क्योंकि ऐसा एक शक किसी ने पूछा। और इस बार एबेनेज़र ब्रदर ने और एक डाउट पूछा है, तो मैं सोच रहा था ये क्लास कहाँ जा रहा है। मुझे लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो विषय है वो भूलना नहीं और उसमें हमें आगे बढ़ना है। प्रभु हमें सहायता करे। हमारा विषय सैल्वेशन है, सोटेरियोलॉजी है, और जो डाउट्स आप पूछते हैं उन डाउट्स को दूर करने के लिए हम 100% खुश है। हमें अच्छा लगता है, क्योंकि शकों को मन में रखते हुए फिर कोई भी विषय हो आगे बढ़ने में मुश्किल हो जाता है। तो एबेनेज़र भाई ने ये जो डाउट भेजा वो आज भेजा, और मैं जस्ट क्लास शुरू होने के पहले थोड़ा देख रहा था, तो तुरंत मैंने वो डाउट देखा। तो मैं अभी उसको देखा। वो डाउट ये है, अन्य भाषा क्या है? और दूसरा डाउट ये है, अन्य भाषा क्या है? ऐसा आपके बाइबल में लिखा है क्या, अन्य भाषा? मतलब मुझे नहीं मालूम आपके बाइबल में ऐसा है क्या। तो वो भी एक डाउट के रूप में यहाँ पूछा हुआ है। तीसरा डाउट ये है, क्या हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना या बोलना चाहिए कि नहीं? प्रेरितों 2 अध्याय और 1 कुरिन्थी 14 अध्याय, इसके बारे में मुझे बहुत ही कंफ्यूजन है। आप सर को जरूर पूछिए। एबेनेज़र को एक भाई ने बोला है कि आप पूछिए, तो इस तरीके से यहाँ ये बात लिखा हुआ है। उम्मीद है कि वो भाई इस मीटिंग में है, मुझे नहीं मालूम। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ बता रहा है और जिसने पूछा वो है ही नहीं, ऐसा ना हो। हाँ, थैंक यू ब्रदर, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये सब बुनियादी जो विषय है ये अच्छी तरीके से लिखित रूप में हमें पुस्तक है, इसका मटेरियल जो है अवेलेबल है। मतलब मुझे बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पास ये सब चीजें विस्तार रूप से लिखा हुआ पुस्तक मिलता है। अभी हिंदी में उपलब्धि के बारे में मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन इंग्लिश में तो जरूर है। अभी हिंदी में हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है कि आप कोई नहीं है आपको समझाने के लिए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो एक चीज है। और जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद अपना पेन पेपर रखकर ये पुस्तकों को लेकर एक एक कर देखकर, अपना पूरा रेफरेंस को देखकर पूरे अपने मन के शक को दूर नहीं करोगे, आप पूरे तरीके से सचल नहीं होगा। आपके अंदर हमेशा ये बेचैनीपन होते रहेंगे। तो आपको अगर 100% डाउट दूर करना है तो आपको उसका पुस्तक लेना पड़ेगा, जैसे कि होली स्पिरिट, अन्य भाषा, वरदानों के बारे में, ये इस तरीके का पुस्तक जो है आपको मिलेगा। मैं जो है एक नामधारी मसीही पृष्ठभूमि से आया हुआ व्यक्ति हूं, ठीक है, और मेरे अंदर ये सब डाउट्स थे। मैं खुद अन्य भाषा के लिए एक ऐसा समय था, चाहता था, प्रार्थना करते थे, और पेंतिकोस्त भाइयों के साथ मिलता जुलता था, और ये सोच रहा था कि वो लोग जो कह रहा है, कर रहा है, उससे हमें भी कुछ मिलेगा। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि ये इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो मैं फिर और गहराई में सीखने के लिए मैं फिर अपने कलीसिया के लोगों से फिर कोशिश किया। जब कलीसिया के लोगों के साथ कोशिश किया तो मुझे ये तब पता चला कि काफी पुस्तक है। कोई भी आपको डाउट है पता करने के लिए, उसका स्पेसिफिक बातों को सिखाने वाला पुस्तक मिलता है।
तो उन पुस्तकों को फिर अध्ययन किया और गहराई में जाने में प्रभु मदद किया। तो प्रभु आपको भी सहायता करे। मेरे ख्याल से एबनेसर भाई, भाई मोरे बदर, ये सब लोग जो है कौन सा पुस्तक आपके भाषा में अवेलेबल है, इन बातों को बताने में ज्यादा सक्षम रहेंगे। तो वो बात मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। या ओके, एक चैट में बता रहा था कि कहां से ये भाई है, भाई एमपी से हमको ये पूछ रहा है। ठीक है, और एमपी में अगर आप है और आपको जानकारी चाहिए, आप सीहोर के बेनी चर्लेल से कांटेक्ट कीजिए, आपको काफी पुस्तक मिलेगा और जो है उसका जो है विस्तार रूप से सीखने का मौका मिलेगा। एक बार उनके घर में जाइए, एक हफ्ता उधर रहिए, है ना, और ऐसे भी सीख सकते हैं। प्रभु के सेवकों को अच्छा लगता है, कोई प्यासा भूखा आएगा तो खाना खिलाने में भी अच्छा लगता है और वचन सिखाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसमें कोई फिक्र नहीं कीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया है, मेरे जीवन में उसका फायदा हुआ भी, और यहाँ भी मेरे साथ ऐसे कई लोग आते जाते हैं। ठीक है, तो अन्य भाषा के संबंध में पूरे तरीके से आज एक क्लास में बताना नामुमकिन है, लेकिन बुनियादी तौर से जो बातों को आपको समझना चाहिए वो मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको जानना है कि वरदानों को दो रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। वरदानों को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप है सेवकाई के वरदान है, दूसरा है चिन्ह का वरदान, मतलब साइन गिफ्ट्स। साइन गिफ्ट्स मतलब क्या है? वो एक वरदान भी है, वो चिन्ह के लिए खास इस्तेमाल करते हैं, चिन्ह के लिए इस्तेमाल करते हैं। चिन्ह मतलब क्या है? आपके भाषा में क्या समझते हैं आप? चिन्ह मतलब क्या है? चिन्ह के वरदान मतलब आप क्या समझते हैं? सबूत। हाँ जी, दृश्य स्वरूप में दिखना। हाँ, चिन्ह का वरदान मतलब केवल वो वरदान जो सेवकाई करता है, केवल उसका फायदा नहीं है, उसके अलावा वो एक चिन्ह भी है, वो एक सबूत भी है, वो एक दावा भी है, वो एक हिम्मत देने वाला, सबूत देने वाले बात भी बनता है। जैसा कि सेवकाई के लिए जो वरदान है, दान देना, प्रार्थना करना, वचन सुनाना, अगुवाई करना, मदद करना, ये सब जो है एक चिन्ह नहीं है, उससे कुछ सबूत नहीं बनता, उससे कोई मतलब जिसका अंदर अविश्वास है, जिसके अंदर शक है, शंका है, उसका शंका दूर नहीं होता। आपका सेवकाई अच्छा है, सेवकाई से फायदा मिलता है। लेकिन चिन्ह का वरदान ऐसा है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ लोग इकट्ठा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि कुछ लोग यीशु मसीह को शक कर रहा, यीशु मसीह के ऊपर शक कर रहा है कि ये कैसा व्यक्ति है। तो यीशु मसीह को यह सबूत देना था कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं पाप माफ कर सकता हूं। लेकिन तुम्हारा पाप माफ हो गया कर कर बोलेगा, क्या सबूत है माफ हुआ कि नहीं? कोई सबूत नहीं है। तो प्रभु ने क्या बोला? एक अपाइश व्यक्ति को उसका सामने लाया गया और उसको सबसे पहले बोला तुम्हारा पाप माफ हो गया। तो तुरंत लोगों के अंदर डाउट आ गया, अरे ये कैसा मनुष्य है, केवल परमेश्वर पाप माफ कर सकते हैं, और अब देखो ये मनुष्य जो है पाप माफ करने का दावा कर रहा है। तो यीशु मसीह ने उनको बोला, पाप माफ करना आसान है या चंगाई देना आसान है? सच कहूं तो पाप माफ करना मुश्किल है, लेकिन बोलने में आसान है। चंगाई करना आसान है, लेकिन जो है लोगों को लगता है कि चंगाई करना ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चंगाई एक चिन्ह है। चंगाई इस बात का सबूत देता है कि केवल चंगाई हुआ वो नहीं, जिसने चंगाई दिया उसके अंदर वो ताकत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले पाप का माफी बोल दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया?
उन्होंने बोला उठ, खाट लेकर चल, और वो आदमी उठा। तो क्या हुआ? वो चिन्ह का वरदान है। क्या बोलते हैं, चंगाई जो है चिन्ह का वरदान है। तो चिन्ह का वरदान से क्या हुआ? क्या चिन्ह मिला? चिन्ह क्या था उधर? उस आदमी को जब चंगाई दिया, उस किस चीज का चिन्ह बन गया वो? चलने में। हाँ जी, पाप क्षमा। पाप क्षमा करने का क्षमता इस मनुष्य को है या नहीं, उसका चिन्ह हो गया। चंगाई एक अलग चीज है, चंगाई का फायदा हो ही गया, लेकिन चंगाई से यीशु मसीह ने इस बात का सबूत दिया, मैंने जो कहा वो सच है, मैं सच हूं, मैं सच हूं और मैंने जो कहा सच है। आपको समझ में आया चिन्ह का वरदान क्यों बोलते हैं? तो चिन्ह का वरदान क्या क्या है, जरा आप बोलना चाहते तो थोड़ा कोशिश कीजिए। चिन्ह का वरदान क्या क्या है? अन्य भाषा। अन्य भाषा जरूर चिन्ह का वरदान है। अन्य भाषा, एक सेकंड, अन्य भाषा कैसा चिन्ह का वरदान है? अन्य भाषा एक साधारण भाषा होना चाहिए, चिन्ह का वरदान कैसा बनेगा? जब वो पेंटेकोस्ट के दिन में सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, सब लोगों को विश्वास हुआ, उनका विश्वास और पक्का हुआ। विश्वास कैसा हुआ? विश्वास कैसा हुआ? मैं अगर आपको बोलूं कलपुल को टेढ़ा नैना नानी नूनी ऐसा कुछ भी बोल देगा तो आपको चिन्ह बनेगा वो? जी नहीं, अगर वो भाषा हमको समझ में आती, कंफ्यूजन में हो जाएंगे, पता नहीं क्या बोला, है ना? तो चिन्ह कैसे बनेंगे बताइए? हाँ बताइए। जब वो भाषा मैं समझ पाऊंगा, जब वो भाषा मेरी है और उस बात में से जो उसका अर्थ निकलना है वो मेरे लिए पूरा हो जाएगा तभी। ओके, तो बात ये है जैसा कि मोरे बेदर केरला में आ गया, ठीक है, या एक ऐसा जगह पर गया जहां एमपी में एक ट्राइबल गांव में घुस गया, एकदम अलग भाषा, पता नहीं कौन सा भाषा है, भाषा का नाम भी नहीं पता, भाषा का लिपि नहीं है, भाषा का अक्षर भी नहीं है, ऐसा एक आदिवासी कॉलोनी में घुस गया। घुसने के बाद मोरे बदर एकदम क्लियर कट उनके भाषा में अगर प्रार्थना करोगे या भाषण दोगे तो लोगों को क्या समझ में आएगा? ये जो आदमी है इसमें कुछ तो दम है, और वो जो बता रहा है उनका भाषा में बता रहा है तो उनको तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन उनको पता है कि मोरे बदर को बिल्कुल भाषा नहीं मालूम। और वो वरदान खत्म होने के बाद मोरे बदर अपना हिंदी मराठी बोलेगा और कुछ भाषा उनको मालूम नहीं है, लेकिन अन्य भाषा में जब वो प्रार्थना करते हैं या आत्मा में भरपूर होकर कुछ बोलते हैं तब उनके भाषा में बोलते हैं। तो वो एक चिन्ह है, और वो चिन्ह क्या है? जो बात कहा वो उसके लिए वो सबूत बनता। तो मोरे बदर जाकर बोला यीशु मसीह सच्चा जिंदा परमेश्वर है, उनके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। तो इस बात का सबूत इनके अन्य भाषा के द्वारा मिलता है। चलो अन्य भाषा एक का सबूत है, और कौन सा वरदान है जो चिन्ह का वरदान? भविष्यवाणी एक चिन्ह का वरदान है। और चंगाई, शुभवर्तमान चंगाई एक, हाँ जी, शुभवर्तमान सांगणे, तारणाबद्दल माहिती सांगणे इतरांना। नहीं, सुसमाचार सुनाना एक चिन्ह का वरदान नहीं, उसमें कोई चिन्ह नहीं है। आप सुसमाचार सुना सकते हैं, कोई भी सुना सकते हैं, उसमें कोई चिन्ह नहीं बनेगा, लेकिन वही सुसमाचार आप अन्य भाषा में बोलोगे तो वो एक चिन्ह बात बनता है ना? और भी चमत्कार है, जैसा कि आपने जहर पी लिया और आप मरा नहीं, जहरीला सांप आपको काटा, आप मरा नहीं, आप क्या बोलते हैं मरने के बाद जी उठ गया, वो एक चमत्कार है। फिर आपको आग में डाल दिया गया, आप जला नहीं, सिंह के सामने डाला, सिंह आपको खाया नहीं, और किसी को डाल दिया तो उसको खा लिया, आपको नहीं खाया, है ना? तो इस तरीके के चीजें चिन्ह बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे वरदानों को
आपको चिन्ह के रूप में और सेवकाई के रूप में डिवाइड करना। तो आप क्या करेंगे, आप क्या बोलते हैं, क्लास के बाद वरदानों का लिस्ट बनाएगा। वरदानों का लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट में कौन सा चिन्ह का वरदान है और कौन सा चिन्ह का वरदान नहीं है, या सेवकाई का वरदान है। सेवकाई का वरदान मैंने बोला, जैसे कि अभी मैं जो कर रहा हूं, जरूर प्रभु ने मुझे वचन सिखाने का वरदान दिया है, लेकिन वो एक चिन्ह नहीं है, एक साधारण वरदान है जो सेवकाई का वरदान में होता है। सबसे पहली बात वो हो गया। अभी अन्य भाषा चिन्ह का वरदान है कर मैंने आपको बता दिया। अभी दूसरी बात यह है कि चिन्ह का वरदान क्यों दिया गया। मैंने बोला चिन्ह का वरदान से क्या फायदा होता है, जो भी बात बोला जाता है उसका सबूत मिलता है। ये सबूत का क्या जरूरत है, सबूत का क्या जरूरत है? विश्वास पक्का होने के लिए। हाँ, विश्वास पक्का होने के लिए। उससे बढ़कर अगर कोई नया बात बताया हो और उसका सबूत जरूरी है, क्योंकि गलती हो सकता है। जैसे कि यीशु मसीह आया, अभी यीशु मसीह कौन सा चेहरा में आएंगे, सभी को पहले से फोटो दे रखा है क्या? नहीं, फोटो तो नहीं दिया है ना। और मसीह को मानना मतलब उद्धार की बात है। गलती हो गया तो नरक में जाएगा, बहुत बड़ा एक समस्या है। गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यीशु मसीह का पहचान 100% करेक्ट होना चाहिए। और यीशु मसीह के पहचान के द्वारा, अगर यीशु मसीह के द्वारा एक यहूदी खास कर विश्वास करोगे, सबसे पहले उसके लिए महायाजक नहीं, याजक नहीं, वो महायाजक और याजक यीशु मसीह के द्वारा हो जाता है। उसके लिए मंदिर नहीं, मंदिर के जगह पर कलीसिया हो जाता है। उसके लिए बलिदान नहीं, बलिदान की जगह पर यीशु मसीह का बलिदान हो जाता है। उसके लिए खतना नहीं, खतना का जगह पर यीशु मसीह का क्रूस बराबर हो जाता है। उसको उधर बपतिस्मा नहीं मिलता था, यहां बपतिस्मा मिलेगा। सब कुछ बदल जाएगा। इतना बड़ा एक निर्णय लेने से पहले एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह आया है, उसको मैं कैसा विश्वास करूं, कैसे उसके चेलों को विश्वास करूं? अरे पत्रोस तो धोखा देने वाला आदमी था, यीशु मसीह को श्राप देने वाला था, मैं पत्रोस को कैसे विश्वास करूं? यूहन्ना तो एकदम नौजवान है, 17-18 का उम्र भी मुश्किल से था यूहन्ना को, मैं यूहन्ना को कैसा विश्वास करूं? मैं थॉमस को कैसा विश्वास करूं? उसको खुद विश्वास नहीं है ना। और पौलुस को तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा, वो तो अभी तक मसीही लोगों को मार रहा था। यीशु मसीह को मैं कैसा विश्वास करूं? हम तो सोच रहे थे राजाओं का राजा है और राज करेगा, ये तो मर गया, कैसा विश्वास करूं? तो बहुत बड़ा समस्या है ये बात, बहुत बड़ा कदम है ये बात। और बहुत सारी चीजें नया हो रहा है, बहुत सारे चीजों को मुझे अपनाना पड़ेगा और बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। शब्द छोड़ना पड़ेगा, मंदिर छोड़ना पड़ेगा, लेवी गोत्र को छोड़ना पड़ेगा, साथ तो मेरा पर्व छोड़ना पड़ेगा। अरे तो मुझे सबूत चाहिए, मैं ये इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता परमेश्वर। तो परमेश्वर बोलेंगे मैं तुमको चिन्ह के ऊपर चिन्ह दूंगा और इन बातों का सबूत दूंगा, तब विश्वास करना तुम। और तब परमेश्वर ने भरपूर सबूत दिया, भरपूर सबूत दिया। तसल्ली हो गया तुमको? ऐसा परमेश्वर ने पूछा, एक तरीके से बोला जाएगा। और यहूदी लोग, शमरी लोग, अन्य जाति लोग बोला बहुत है, हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है। उसके बाद परमेश्वर चिन्ह देना बंद कर दिया, चिन्ह देना बंद कर दिया। चिन्ह देना जब बंद कर दिया, आज उसका वजह से चंगाई का वरदान, चंगाई नहीं है करके मैंने बोला नहीं, चंगाई का वरदान नहीं। चंगाई और चंगाई का वरदान में क्या फर्क है? चंगाई प्रार्थना करके भी मिल जाता है, प्रार्थना करते हैं तो चंगाई हो जाता है। और वरदान दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है। चंगाई परमेश्वर की ओर से होती है। और पहले जो वरदान मिलता था कि चेले भी, अगर चेलों में सामर्थ्य था कि वो चंगाई दे सकते,
ओके, ध्यान से सुनना। चंगाई, मैंने आपके लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने प्रार्थना सुना, धन्यवाद, चंगाई हो गया। मैंने और किसी के लिए प्रार्थना किया, चंगाई नहीं हुआ, तभी भी प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने चंगाई दिया नहीं, हमने प्रार्थना किया बस। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे वरदान है, मुझे चंगाई का वरदान है कर अगर मैं कहूं, तो 4-5 कंडीशन है। एक, मैं किसी के लिए भी प्रार्थना करेगा उसको चंगाई पाना पड़ेगा, चंगाई मिलना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं मैं सिर दर्द और पेट का दर्द को ठीक करता हूं, बाकी मेरे से नहीं होता ऐसा कैटेगरी नहीं है। ये बोन स्पेशलिस्ट फिर स्किन स्पेशलिस्ट ऐसा वाला वरदान नहीं होता। सबसे पहली बात, वरदान जिसको है उसका द्वारा सारे लोगों का चंगाई होना चाहिए, जिस किसी के लिए भी वो प्रार्थना करता है। एक। दूसरा, जो चंगाई होता है उसी वक्त होना चाहिए, उसी वक्त होना चाहिए। तीसरा, पूरा होना चाहिए, ये नहीं कि आधा हो गया पौना हो गया, क्योंकि चंगाई देने वाला परमेश्वर ही है ना। आपको वरदान दिया गया, आपके द्वारा जब वो काम होता है तो परमेश्वर पूरा करता है ना। वो बात भी उधर होना चाहिए। और वरदान 4 कंडीशन कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है, 1000 के लिए प्रार्थना करेगा, 10 लोगों का चंगाई होगा तो बोलता है 1000 में 10 तो हो गया ना, मतलब 10% का तो कम से कम मुझे वरदान है। नहीं, ये एक गलत बात है। तो ये बात आपको सबसे पहले समझना चाहिए। तो अभी मैं आपको कुछ वचन दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा परमेश्वर चेलों के द्वारा दिया हुआ वचन सच है कर सबूत मिलने के लिए वरदान दिया, चिन्ह दिया और वचन को दृढ़ किया, वचन को दृढ़ किया, प्रेरितों को दृढ़ किया। मैंने भेजा है कर प्रभु सबूत देते गया, प्रेरितों को दृढ़ किया। और मसीह को पिता मैंने भेजा है कर सबूत देने के लिए मसीह को भी दृढ़ किया। मैंने क्या क्या बोला? चिन्ह के वरदानों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा वचन को दृढ़ किया, प्रेरितों को दृढ़ किया और यीशु मसीह को भी दृढ़ किया। एक बार इन 3 व्यक्तियों का और वचन का दृढ़ हो गया, चिन्ह हो गया, सबूत हो गया, उसके बाद फिर उनके बारे में सबूत देने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, प्रेरित लोग कलीसिया का नींव बन गया और वचन लिखित रूप में मिल गया। जब वो दिया तब सबूत दिया, लिखित रूप में मिल गया, इन सारे सबूतों को उसके साथ लिख दिया। अब ये तीनों प्रभु ने दे चुका है, अब और सबूत की जरूरत नहीं। अगर सबूत और देने का जरूरत है तब नया वचन आना पड़ेगा, नया प्रेरित लोग आना पड़ेगा और नया यीशु मसीह आना पड़ेगा और नया कलीसिया बनना पड़ेगा। लेकिन कलीसिया एक ही है, ये बात आपको समझना है। अभी मैं आपको कुछ वचन दे रहा हूं और हम देखते हैं ये किस तरीके से प्रभु ने वो काम किया कर हम देखते हैं। सबसे पहले निकालिए प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 22वां वचन। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। हाँ, देखो कितना विस्तार और कितना सही रूप से लिखा है कि चिन्ह क्यों दिया गया। यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए, मैं उस भाग को दोबारा पढ़ता हूं। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखाए, जिससे तुम आप ही जानते हो। आपको समझ में आए बात? चिन्ह किस लिए होता है? चिन्ह परमेश्वर की ओर से
कोई भी एक बात को या व्यक्ति को पक्का करने के लिए दिया जाता है और एक बार देने के बाद फिर उसको दोबारा देने का जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? जो समझ में आता है थोड़ा सा मुंडी ग्रीस वीस लगा लेना, हिलाने से मुझे समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे प्रेरितों का काम 14:3 में क्या लिखा है। प्रेरितों का काम 14:3। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वो उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। देखो, अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही दे रहा था। कैसे गवाही दे रहा था? चिन्ह के द्वारा। देखो, उसका दूसरा वचन भी मिलाकर पढ़िए, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी। हाँ, आगे। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वो उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। देखा, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं किया, लेकिन जिनको विश्वास करना था उनके लिए प्रभु के तरफ से काफी सबूत देते गया और वो सबूत चिन्ह के रूप में देते गया और अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। तो इस तरीके से हमें प्रेरितों के वचन मिला है। तो यहां हम परमेश्वर के वचन के लिए गवाही, वचन के लिए चिन्ह, वचन को दृढ़ किया कर हम समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 15 उसके 8 से 8 और 9। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। देखो, इस्राएली लोगों के लिए अन्य जाति को स्वीकार करना बहुत मुश्किल बात है। अन्य जाति को स्वीकार करना। अब जब यहूदी लोग सोचा कि मसीह केवल हमारे लिए है, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर कहा नहीं, मैं तो सारे जगत के लिए मरा हूं और सारे लोग मेरा है। तो जब शामरी के लोग, जब दूसरे अन्य जाति लोग जब विश्वास में आए, तो सबूत चाहिए भाई। इसलिए देखो बाइबल में क्या लिखा है, यहूदी क्या मांगता है और यूनानी क्या मांगता है। यहूदी क्या मांगता है? चिन्ह। चिन्ह। हाँ, यहूदी चिन्ह मांगता है और यूनानी ज्ञान मांगते हैं, सबूत या ज्ञान मांगते हैं। तो यहूदी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चिन्ह, लेकिन वो प्रॉब्लम का कारण क्या है? वो प्रॉब्लम का वो आदत कौन बनाया? यहूदी को चिन्ह मांगने का आदत कौन बना कर दिया? देखो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग चिन्ह नहीं मांगते, है ना? कोई भी जाति के लोग चिन्ह नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि चिन्ह मांगेगा तो देने के लिए कोई है क्या उसके लिए? हाँ? उसके बीच में जो धोखे लोग आएगा या बड़ा बड़ा बात कर कर जो लोग आएगा, उनको बोलेगा चिन्ह दिखाओ, तो क्या चिन्ह दिखाएगा? है ना? तो चिन्ह दिखाने के लिए उनके पास कोई है ही नहीं। वो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, प्रभु ने उनको चिन्ह के ऊपर चिन्ह देते ही गया। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, 10 चमत्कार दिखाकर उनको मिस्र देश से बाहर लाया। ऐसा परमेश्वर ने आदत बना के दिया। लेकिन ये आदत बनाने के पीछे ये परमेश्वर का एक मकसद है। परमेश्वर का एक मकसद है। क्या है वो मकसद? ये है, अब तुमको पूरा सबूत मैंने दिया, मैं जिंदा परमेश्वर हूं और मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। अगर तुम्हें कोई आकर दावा करते हैं या वादा करते हैं तो उनसे चिन्ह मांगो, तो
तो चिन्ह नहीं है तो विश्वास नहीं करने का। और परमेश्वर ये आदत जानबूझकर उनको दिया, क्योंकि यीशु मसीह के टाइम पर जितना चिन्ह हुआ है उतना चिन्ह दुनिया में कभी नहीं हुआ, ताकि यहूदी लोग कल एक्सक्यूज ना करें। एक्सक्यूज दो तरीके से होता है, यहां थोड़ा सा करंट गया। एक्सक्यूज दो तरीके से होता है। एक तरीका क्या है? एक तरीका यह है, हमको मालूम नहीं था, हमको मालूम नहीं था, ऐसा वो नहीं बोल सकते। दूसरा, हमको मालूम था लेकिन चिन्ह नहीं मिला, हम कैसा विश्वास करेंगे? यीशु मसीह आया, हमको भी लगा वो मसीह है कर, लेकिन चिन्ह के बिना हम इतना बड़ा एक कदम कैसा उठा सकते हैं? इसलिए हमें यकीन नहीं था, इसलिए हमने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। अभी ऐसा भी नहीं बोल सकते, अभी ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो ये बात हमें समझ में आना चाहिए। तो यहां हमने क्या पढ़ा? यहां हमने ये पढ़ा कि अन्य जाति लोग जब विश्वास किया तो परमेश्वर ने क्या की? पत्रस यहां बता रहा है, उसका छठवां पद से पढ़िए, छठवां पद से पढ़िए। प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 6। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठा हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया है कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। देखो यहां का चिन्ह क्या है? यहां का चिन्ह यह है कि परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देखकर उनकी गवाही दी। हमारे समान पवित्र आत्मा देखकर गवाही दी, मतलब देखो हमको पवित्र आत्मा मिला, लेकिन कैसा मिला? उनका समान मिला क्या? नहीं, उनका समान नहीं मिला। हमको विश्वास किया हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, कोई बाहरी रूप से कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आप लोगों को जैसा दिया, पतरस कह रहा है, यहूदियों को कैसा दिया? चिन्ह के द्वारा दिया, चिन्ह के साथ साथ दिया कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, आया है, वैसे ही इनको दिया और गवाही दी। ऐसा क्यों दिया? ऐसा क्यों दिया? ताकि यहूदी लोगों को समझ में आए, यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर के तरफ से गवाही है, अरे इनको भी मैंने स्वीकार किया है, इसलिए तुमको जैसा दिया वैसे ही चिन्ह के जैसा चिन्ह के द्वारा इनको भी दे रहा हूं, ताकि तुमको समझ में आए। और अब दोनों लोग परमेश्वर के सामने समान हैं, कोई भेद नहीं रखा। और यहूदी लोग इस बात को मान लिया। थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा परेशानी थे, लेकिन मान लिया। एक बार मानने के बाद 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अगर यहूदी फिर मांगेगा, ठीक है, उस समय पतरस जिंदा था, उस समय हमारे बाप दादा लोग अन्य जातियों को स्वीकार किया, ठीक है, मान लिया, लेकिन अभी स्वीकार करना है तो अभी हमको फिर चाहिए चिन्ह। मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई भी चेक में एक ही बार साइन करना पड़ता है ना? तो वैसे ही आपको और दोबारा चिन्ह नहीं मिलेगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? अन्य जातियों को परमेश्वर ने स्वीकार किया है कर उस बात को दृढ़ करने के लिए, उस बात का सबूत के लिए यहां गवाही दिया। तो सबसे पहले यीशु मसीह का सबूत के लिए चिन्हों के द्वारा गवाही दिया, ढेर सारे चिन्ह दिए। उसके बाद वचन के लिए, और अब अन्य जाति को देखो, ये सब नए नए बातें हैं, नया नया आशीर्वाद है, नया नया कदम है, तो प्रभु ने उसके लिए भी गवाही दी। अभी आगे पढ़िए, 2 कोरिन्थी 12:12। प्रेरितों के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। प्रेरित का चिन्ह मतलब चेले तो चलो यीशु मसीह के साथ था, पौलुस तो यीशु मसीह के साथ नहीं था। तो पौलुस जब प्रेरित बन गया
कुछ लोग पूछने लगे आप कैसा प्रेरित हो गए, आपको हम क्यों प्रेरित के रूप में माने। तो पौलुस बोलता है क्यों माने, उसका उत्तर है उधर, सारे चिन्हों के द्वारा प्रेरित हूं मैं, इसका सबूत दिया गया है। तो अब कौन बोलेंगे, किसके पास हिम्मत है कि मैं प्रेरित नहीं हूं करके बोले, क्योंकि चेले लोग जितना कर रहा है चिन्ह, उससे ज्यादा मैं कर रहा हूं। उस वचन को दोबारा पढ़िए। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। ठीक है, तो वो बात भी उधर हो गया। यहां का प्रेरित कौन है? खास कर पौलुस, खास कर पौलुस का प्रेरित का दृढ़ करने का काम उधर किया है। अभी इब्रानी 2 उसका 4 पढ़े, उसके बाद 3 पढ़े। इब्रानी 2 उसका 4 पढ़े, उसके बाद 3 पढ़े। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता रहा। वचन 3, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमको इसका निश्चय हुआ। देखो कैसा निश्चिंत रह सकता, मतलब इतना बड़ा उद्धार इतने सारे सबूतों के साथ, वचन के साथ, भविष्यवाणी, चमत्कार, यीशु मसीह, प्रेरित पौलुस, इतने सारे सबूतों को साथ देने के बाद कैसा निश्चिंत रह सकते हैं। मतलब कोई भी हालत में मुझे नहीं मालूम था मैं क्या करूं, प्रभु मेरे को माफ कर दो, स्वर्ग में घुसा दो, ये सब नहीं कर पाए। देखो उसको दोबारा पढ़िए, उसका 4 को पहले पढ़िए, उसके बाद 3 को पढ़िए। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता रहा। इसकी हम लोग लिखा है या उसकी लिखा है? इसकी मतलब इन सारी चीजों की गवाही देते रहा। हाँ, अभी 3 पढ़िए। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। हमें इसका निश्चय हुआ। कितना आनंद मिलता है ना, प्रभु का वचन वरदानों को किस रूप से इस्तेमाल किया, ये बात का सबूत हमें यहां मिलता है। तो ये काम होने के बाद अगर आज फिर सबूत चाहिए तो नया कुछ आएगा, तभी सबूत चाहिए, और नया कुछ भी अभी नहीं आ रहा है। और इसलिए अभी अगर कोई चिन्ह है कर अगर चिन्ह दिखा रहा, देखो प्रभु कोई भी चमत्कार दिखा सकते हैं, उसका अलग पृष्ठभूमि है, लेकिन चिन्ह दिखाने वाला कोई आ गया और वो नया वचन सिखा रहा, तब वो बात हमें देखना पड़ेगा, है ना। और इसलिए ऐसा कोई भी चिन्हों का पीछे आप में से कोई भी ना जाए। उसका प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप चिन्ह के पीछे जाओगे उसके मतलब अभी भी कोई भी नया कदम या शुरुआती स्तर में आप है, आपका आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, आप अभी भी चिन्ह के पीछे है और आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं। बढ़ोतरी तब होगा उस चिन्ह के द्वारा दिया हुआ वचन के ऊपर आप आगे बढ़े, वचन को गहराई से आप सीखे। अभी भी आप चिन्ह के पीछे जाओगे, सबसे पहला प्रॉब्लम नया कदम है, आपका बढ़ोतरी नहीं हुआ। दूसरा, चिन्ह के पीछे जाओगे तो चिन्ह धोखे के साथ लोग दे सकता है, वचन तो है ही नहीं, नया वचन भी नहीं है, पुराना वचन भी नहीं है, केवल चिन्ह है। उससे एक ही फायदा होता है, चिन्ह दिखाने वाले का नाम, चिन्ह दिखाने वाला पैसा कमाना, गलत शिक्षा देना और लोगों को इकट्ठा करना, अपने आप को बड़ा करना। आप बताइए, ये चेले लोग
ये चेले लोग वचन दृढ़ करने के लिए जो काम कर रहा था, आज जो चिन्ह दिखा रहे वो वचन को दृढ़ करने के लिए नहीं कर रहा है, वो अपना नाम बड़ा करने के लिए कर रहा। आप मुझे बताइए, पौलुस का कलीसिया है क्या? माफ करना, लेकिन दिनकरन का कलीसिया है। पत्रस का कलीसिया है क्या? लेकिन माफ करना, बेनहिन का कलीसिया है। थॉमस का कलीसिया है क्या? लेकिन माफ करना, जॉयस मेयर का कलीसिया है। बाइबल में कलीसिया कौन सा है? बाइबल का कलीसिया एफएसी बोलकर एक जगह पर है, फिलिपी बोलकर एक जगह पर है, कोलोसी बोलकर एक जगह पर है, कोरिंथी बोलकर एक जगह पर है, ऊरन बोलकर एक जगह पर है, कलवा, कड़कपाड़ा, कल्याण जगह पर है। उधर एबेनेजर का कलीसिया नहीं है, उधर ब्रदरन कलीसिया भी नहीं है, उधर कल्याण के भाइयों के कलीसिया, कल्याण के भाई लोग इकट्ठा होते हैं और कलीसिया है। बस हमें ब्रदरन जो नाम है ना, उसका भी कोई महत्व नहीं है हमारे पास। और इसलिए हम ऊरन के जो विश्वासियों, उधर यहाँ का जो नाम रखा है ऊरन बिलीवर्स असेंबली, ऊरन के विश्वासियों के कलीसिया। लेकिन ब्रदरन शब्द हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर किसी को डाउट आए कि हम क्या विश्वास करते, क्या है हमारा उपदेश, उसके संबंध में जानने के लिए कभी कभी लोग जो है उस नाम को थोड़ा सा जोड़ देते हैं। नहीं तो हम ब्रदरन पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी, फिर क्या बोलते हैं पेंटिकोस्ट पार्टी, और फिर ब्रदरन पार्टी। कोई ब्रदरन लोगों के लिए मरना मत और जीना भी मत। ना मैं ब्रदरन का सेवक हूं, मैं ब्रदरन सेवक नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का सेवक हूं। तो वो बात आपका मन में रखना जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम 5 मिनट में ये बताना चाहता हूं, वचन को दृढ़ करने के बाद पौलुस के टाइम पर ही वरदान बंद होना शुरू हो गया था। क्या बोल रहा हूं मैं? वचन पौलुस दे दिया, पत्रोस दे दिया, यूहन्ना दे दिया, सब कुछ हो गया, तो उनके टाइम पर ही जब नया वचन देना बंद हो गया, उनके टाइम पर ही वरदान बंद होना शुरू हो गया था। और उसका सबूत मैं देने जा रहा हूं पौलुस के जीवन से। पौलुस चंगाई का वरदान उसके पास था, चमत्कार का वरदान था, मरे हुए को उसने जिलाया, जहरीला सांप काटने के बाद भी उसको कुछ हुआ नहीं, उसने कईयों को चंगाई दिया, लेकिन वरदान बंद हुआ। उसके टाइम पर ही वरदान का बंद होना शुरू हो गया कर मैं सबूत देने जा रहा हूं। पढ़िए फिलिप्पी 2 उसके 26 से पढ़िए, फिलिप्पी 2 उसका 26 से लेकर। क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वो बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी की, कि मुझे शौक पर शौक न हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शौक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उस थैंक यू ब्रदर, उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको खत्म कीजिए जहां तक पढ़ना था। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। थैंक यू। अभी यहां लिखा है 27वां वचन देखिए, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की। वरदान कहां गया? पौलुस के साथ था एपफ्रोदितुस, बीमार था, और इतना बीमार था कि वो मरने पर था, और परमेश्वर के दया से, वरदान से नहीं। पौलुस उसको चंगाई नहीं कर पाया, प्रार्थना कर रहे थे जरूर, और पौलुस बोल रहा था दुख के ऊपर दुख ना आए, इसलिए प्रभु का दया हुआ, एपफ्रोदितुस बच गए। जो आदमी को इतना बड़ा वरदान था, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं। जब वचन पूरा दे चुका है और दृढ़ हो चुका है, अभी और कोई नया वचन नहीं है, तो वरदानों का जरूरत नहीं है। क्या ये प्रभु का तरीका है जब काम हो जाता है तो वरदान बंद करना?
आप मुझे बताइए, जब मन्ना आ रहा था 40 साल 6 लाख से 20 लाख लोगों तक, 20 लाख के आसपास लोग उस समय थे। ये इसराइल से जब इसराइल आया तो 40 साल दिया, लेकिन जैसे ही कनान देश के गेहूं और दाना उन्होंने खाया, उसी दिन मन्ना बंद हो गया। अच्छा, पुराना नियम में मूसा के मदद करने के लिए 70 लोगों को बुलाया गया, चुना गया, और 70 लोगों के ऊपर प्रभु की आत्मा आया और वो जो है भविष्यवाणी करने लगे। सारे के 70 लोग। लेकिन उधर ये भी लिखा है, उस दिन भविष्यवाणी करने के बाद फिर कभी उन्होंने भविष्यवाणी किया नहीं। क्यों किया? सबूत देने के लिए कि प्रभु ने इन 70 लोगों को बुलाया। तो आपको आइडिया मिला ये परमेश्वर का तरीका है या नहीं करकर। और सबूत दूंगा कि पौलुस के वरदानों का समाप्ति हुआ कर जो सबूत है, 2 तिमोथी 4:20। इरास्तुस कोरिन्थ में रह गया और त्रोफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। हाँ, पौलुस बोल रहा है कि मैंने त्रोफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है, बीमार छोड़ा है। अभी तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी और एक वचन देता हूं, याकूब 5:14। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। अरे, जब बीमार होता है प्राचीन को थोड़ी बुलाना है, वरदान जिसको है उसको बुलाओ ना। याकूब ऐसा क्यों बोलते हैं कि प्राचीनों को बुलाओ, और ऐसा क्यों बोलते हैं तेल का इस्तेमाल करो? तेल के इस्तेमाल के बारे में केवल आपको इतना समझना है कि उन दिनों में तेल एक दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगर और कोई तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इसका प्रॉब्लम है कि प्राचीन को क्यों बुलाए और प्रार्थना क्यों करे। और आगे लिखा है वो अपना पाप को माने, वो अपना पाप को कबूल करे। मतलब वो बीमारी पाप की वजह से हुआ, और पाप को जब कबूल करेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो इस रूप से मैंने आज केवल इस चीज का सबूत दिया कि कोई भी वरदान के पीछे अगर कोई भाई आज जाओगे, खतरा नंबर 1, वो वरदान प्राप्त आदमी का आराधना करेगा, वरदान प्राप्त आदमी को बड़ा समझेंगे, वरदान प्राप्त आदमी का एक भक्त बन जाएगा वो। दूसरा, खुद वरदान प्राप्त कर हीरो बनने का कोशिश जैसा बहुत लोग कर रहा है वैसा करेंगे। तीसरा, आपके द्वारा किसी को भी, आपके प्रार्थना के द्वारा किसी को भी अगर चंगाई मिल जाएगा, तुरंत आप सोचने लगेंगे लगता है मुझे भी वरदान है। वो तो प्रार्थना का उत्तर मिला था, लेकिन आप तुरंत सोचेंगे नहीं ये वरदान है, और फिर गलत तरीके से अपना वरदान का सबूत देने का कोशिश करेंगे, जैसे कि आज बहुत सारे लोग उस जाल में फंस कर रहा है। 5वां, ये लोग वचन नहीं पढ़ने का वजह से कुछ ना कुछ गलत शिक्षा आजू बाजू में दे देगा, लोग विश्वास करेंगे क्योंकि चिन्ह जो दिखा रहा। और ये भी बाइबल में लिखा है, आखिरी दिनों में चिन्ह दिखाने वाले आकर भरमाने वाला उपदेश सिखाएंगे। तो आखिरी दिनों में चिन्ह आएगा भरमाने वाले उपदेश के साथ। फायदा क्या है? चिन्ह के द्वारा भरमाने वाले उपदेश दृढ़ हो जाएगा। भरमाने वाले उपदेश के जगह पर मैं ऐसा डाल दूं, कुछ भी नया उपदेश आ जाएगा और लोग विश्वास करेंगे। खतरा सबसे बड़ा उधर है।
आखिर में और एक चीज बताता हूं। एक पेंटिकोस्ट परिवार जो इससे मैं बहुत प्यार करता हूं, और उस परिवार में हम गए तो उन लोग बोला, ब्रदर आजकल कैथलिक लोग भी अन्य भाषा में बात कर रहा है। लगता है परमेश्वर को कैथलिक, ब्रदरन, पेंटिकोस्ट ऐसा कोई फर्क नहीं है, परमेश्वर सभी को मान्यता देता है। देखो कहां से कहां चला गया। कैथलिक भाई बहन लोग जिसको उद्धार नहीं पता, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो पटाखा फाड़ते हैं, जो मरियम को ईश्वर मानते हैं, जो चाइल्ड बैप्टिज्म करते हैं, जो ये सोचता है कि एक कैथलिक आदमी अगर मरेगा परगेटरी बोलकर एक जगह पर जाएंगे, मतलब मरने के बाद जहां उसको दंड देकर शुद्ध करेगा और फिर उसको स्वर्ग में लेके जाएगा, ऐसा उद्धार वो सिखाते हैं। तो ऐसे लोगों का बारे में एक पेंटिकोस्ट भाई ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि चिन्ह को वो मानता है, और जो चिन्ह को आज मानेगा वो गलत उपदेश को मानेगा, भरमाने वाले उपदेश के पीछे चला जाएगा, और वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, हमेशा कंफ्यूज रहेगा। क्यों? क्योंकि बुनियादी चीजों के ऊपर नहीं, नया चीजों के पीछे आप घूम रहा है। मेरा टाइम खत्म हो गया, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते। ब्रदर, हाँ जी। अभी तेल लगा के प्रार्थना कर सकते हैं? उसका जरूरत नहीं है ब्रदर। यीशु मसीह को तेल से क्या लेना देना है? वो उनके टाइम पर पैरासिटामोल नहीं था, उनका टाइम पर दो ही उनका मेन चीज था। एक था दाखरस इस्तेमाल करते थे और तेल इस्तेमाल करते थे। शमरी के आदमी जब आया था, चोर लोग उनको मारा था, तो वो शमरी का आदमी आकर, गुड समरिटन जो है, वो आकर कैसा क्या किया, लिखा है उधर, हाँ, दाखरस और तेल का इस्तेमाल किया। तो वो उस रूप से है, उसका जो पृष्ठभूमि हमें समझना है। अच्छा, एक तरीके का बचपनाहट होगा, आप तेल के पीछे जाएगा तो। प्रभु को आपको चंगाई करना है तो प्रभु बोलेंगे, अरे बेटा तेल नहीं लाया, फिर तो मुश्किल है भाई, तेल नहीं लाया तो मुश्किल है। अरे ये कौन सा तेल लाया? नारियल का तेल इस्राएल में नहीं मिलता, ओलिव तेल चाहिए। ये क्या बोलते हैं उसको, सरसों का तेल नहीं चलेगा भाई। ये सब चक्कर में मत पड़ो आप लोग, है ना। बुजुर्ग बन जाओ, क्या बोलते हैं, सयाना बन जाओ। या धन्यवाद। आज के इस वचन के द्वारा अगर कोई भाई ये निर्णय लेता है कि मैं अभी चिन्हों को ढूंढ कर जाएगा ही नहीं, उसका बढ़ोतरी स्टार्ट हो जाएगा, उसका आत्मिक बढ़ोतरी शुरू हो जाएगा। वो वचन पढ़ने लगेगा, वचन को वचन के साथ सीखने का कोशिश करेंगे, वचन ही उसको सिखाएगा। मैं सिखाते वक्त अगर कोई गलती हो गया, तुरंत वो पूछेंगे, ब्रदर इस वचन के आधार पर आप जो बता रहा है सही नहीं बैठ रहा है, मुझे समझाइए। अरे मैं बड़ा पास्टर हूं, मेरे बात मानो, मैं चिन्ह दिखाऊंगा। कुछ नहीं ब्रदर, आपको वचन सिखाना है। वचन सही है तो सही है, नहीं तो नहीं है। प्रभु का दास अपने लेवल में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं भविष्यवक्ता हूं, अगर मैं चमत्कार करने वाला आदमी हूं, तो आपको डरना पड़ेगा, मैं कुछ भी कर दूंगा आपको मुर्गा बना दूंगा, मुर्गी बना दूंगा, है ना। तो ये सब चक्कर में मत पड़िए। हाँ बताइए सिस्टर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये वचन सुनकर भी आपके अंदर कुछ नहीं होता, जो समझ में नहीं आता, तो ऐसा क्यों? कैसे बढ़ेंगे हम इसमें? वचन सुनकर नहीं समझ में आते हैं, उसका समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा मन में कुछ नहीं होता, क्यों वचन वो छूता नहीं, ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा होता है, उसका एक कारण उद्धार के ऊपर हमें शक करना पड़ेगा। आपका उद्धार हुआ या नहीं, या उस भाई या बहन जिसको ये परेशानी है उसका उद्धार हुआ या नहीं, वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, उद्धार अगर उस भाई का हो गया है तो ये देखना पड़ेगा कुछ पाप ऐसा वो लगातार कर रहे हो जिसमें पवित्र आत्मा बुझ गए हो। बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा को बुझावो मत और पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। तो पवित्र आत्मा जब बुझ जाता है तो उसके अंदर ऐसा चीजें आ सकते हैं। और तीसरी बात यह है,
उद्धार पाया कर कर उसको लग रहा है, बाकी लोग बोल रहा है, जबकि उसका उद्धार नहीं हुआ। और उद्धार के बिना शारीरिक तौर से इन चीजों का कोशिश कर रहा है। चौथी चीज यह है, उद्धार पाया है, लेकिन आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य, दो चीज एक व्यक्ति के अंदर होता है, आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य। ये आत्मिक मनुष्य एकदम छोटा है, उसका आत्मा बुझा हुआ है और उसका पूरा इच्छा, लालसा, रुचि, प्यास, भूख शारीरिक बातों के लिए है, तो लगातार उसी में रहता है। उसको जबरदस्ती बाइबल के क्लास में आकर बिठाना पड़ता है, तो वो एक अलग बात। और आपको यहां की बात अगर नहीं समझ में आते हैं, उसमें आप और एक काम कर सकते हैं। आप अपना दिमाग के ऊपर भरोसा रखना छोड़ दो और प्रभु के आत्मा के ऊपर, प्रभु की आत्मा आपको सिखाएगा। बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सारे बातें सिखाएंगे। He will teach you all things, remind you all things and guide you into all truth। वो जो all लिखा है, जॉर्ज मैथ्यू नहीं सिखा रहा है, पवित्र आत्मा सिखा रहा है। अगर मैं सिखाने से आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पवित्र आत्मा सिखाने से आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके मतलब आपको प्रभु से लेना देना। तो आपके आत्मिक रुचि, आपका जीवन का जो पवित्रता, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा को बुझा दिया मतलब ऐसा जैसे कि आप सोचो, आप पति पत्नी साथ में जी रहा है और आपने पत्नी को एकदम बुझा दिया, पत्नी को एकदम दुखी कर दिया और पत्नी चुप हो गया। अभी पत्नी खुश है, सुखी है, उसको पसंद है, पसंद नहीं है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि औरतों के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो आदमी को नचवा देगा। वैसे ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एकदम दुखी हो गया ना, तो आपको कुछ आइडिया नहीं मिलेंगे क्या करूं और क्या ना करूं। जैसे कि शाऊल बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आप मुझे अगुवाई दीजिए। मतलब प्रभु की आत्मा के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। ये 4-5 जो तरीका है, चीजें हैं, इसके ऊपर ध्यान। सबसे पहला चीज, उद्धार पाना जरूरी है, और उद्धार के वचन को टुकरा कर आप इन बातों को समझने का कोशिश करेंगे तो फिर आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। पाप सभी के जीवन में है, लेकिन कुछ लोगों के पाप गंभीर होता है, कुछ लोगों के पाप जबरदस्ती करते हुए आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों के पाप आत्मा को बुझाने वाले पाप होते हैं। ऐसे लोगों को फायदा कम मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ब्रदर, पहला कुरिन्थी अध्याय 14:2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात यह है, ये बातें तब की बात है जब अन्य भाषा था, ये अभी के बातें नहीं है। अभी अन्य भाषा बंद हो गया है, चलो वो दूसरी बात है। लेकिन इसके मतलब क्या है, अभी ध्यान से सुनो। मीटिंग शुरू हो गया, मीटिंग शुरू होने के बाद मैं बहुत गुस्से में बात कर रहा हूं और डांट रहा हूं। अभी क्यों डांट रहा है, किससे डांट रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जबरदस्त डांट रहा हूं। तो सोचो कि नाहुम लोखंडे ब्रदर एबेनेजर ब्रदर को पूछ रहा है, ब्रदर क्या हो गया? एबेनेजर ब्रदर बोलेंगे पता नहीं ब्रदर। नहीं, किससे बोल रहा है? ऊपर वालों को मालूम है और किसी को नहीं मालूम। परमेश्वर को मालूम है और किसी को नहीं मालूम। परमेश्वर से बोल रहा होगा, पता नहीं। अभी उसी रूप से इस वचन को देखिए, 14:2, क्योंकि ऐसा लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। जब मैं डांट रहा हूं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर को समझ में आए। आप मुझे बताइए, अन्य भाषा परमेश्वर को क्यों चाहिए?
अन्य भाषा चिन्ह का वरदान है। अन्य भाषा में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। तो देखो प्रेरितों का काम 2 अध्याय में लिखा है, वो लोग अन्य भाषा बोला, और अन्य भाषा में क्या बोला, उधर क्या लिखा है, दे स्पोक द वंडर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की बड़े बड़े बातों को कहा और लोग सुनकर हैरान हो गया। तो वो बात भी उधर आपको देखना है। तो इधर ऐसा लिखा है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आत्मा में होकर बोल रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने अनुमान कर दिया, हमने उसको छोड़ दिया, अरे जाने दो, वो ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। एक्चुअली उस रूप से पौलुस उधर बता रहा है, क्योंकि अन्य भाषा का मकसद और मतलब एकदम क्लियर कट बाइबल में लिखा है। एक, एवरी गिफ्ट्स आर गिवन फॉर द कॉमन एडिफिकेशन, वरदान जो है सभी का फायदा के लिए दिया है। उसको जरा मुझे ढूंढना पड़ेगा, किसी को मिलता है तो मुझे बता देना। कॉमन एडिफिकेशन 12वां अध्याय, हाँ 12 का 6, हाँ 12 का 6 पढ़िए। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबका लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, सबका लाभ के लिए है। स्पिरिट इज गिवन टू ईच वन फॉर द प्रॉफिट ऑफ ऑल, दूसरों के लाभ के लिए। अभी भेद के बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो किसको लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ? तो सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है, एडिफिकेशन के लिए है, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए है, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए है। उसके लिए एक वचन हम देखेंगे, 1 कुरिन्थी 14:3, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो मैं आपको बता दूं, सारे वरदान का उद्देश्य एडिफिकेशन है। प्रॉफिट ऑफ ऑल लिखा है ना, हमने पहले भी पढ़ा, प्रॉफिट ऑफ ऑल। तो प्रॉफिट क्या है? जब किसी को समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉफिट क्या है? अन्य भाषा, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, 14वां अध्याय में अन्य भाषा जब था तब उसके बातें कैसा होना चाहिए कर नियम लिखा है, कैसा कैसा होना चाहिए, एक एक करके बोलना चाहिए। अगर अन्य भाषा बोलते हो तो व्याख्या करने वाला, अनुवाद करने वाला होना चाहिए। उसके बाद 2 या 3 ही बात करे, उससे ज्यादा लोग बात ना करे। उससे भी अच्छा भविष्यवाणी करने वाला लोग बात करे, अन्य भाषा बोलने वाला ज्यादा बात ना करे। और अविश्वासी ये देखकर विश्वास करेगा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा तो एडिफिकेशन कैसा हो सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता। तो उम्मीद है भाई ने जो 1 कुरिन्थी 14 का 2 जो पूछा, 1 कुरिन्थी 14 का 2 जो पूछा, कुछ उसमें से आपको समझ में आया हो।